मैं यमीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये जो मामला मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं, ना मैं ड्राइवर भाई साहब को जानता हूं, ना ये जो गाड़ी है इनके मालिक को जानता हूं, कुछ नहीं, लेकिन एक बहुत ही गंभीर मामला है और इस पर हम चाहेंगे कि हमारा जो ट्रैफिक सेक्शन है ये बहुत ही सख्ती से ऐसे जितने भी टिपर्स या मालगाड़ियां चलती है हमारे सड़कों पे, इनको कड़े निर्देश दे ताकि हम भविष्य में इनके द्वारा होने वाली जो भी दुर्घटनाएं हैं हम उनसे बच सके। पहले से ही हम ये इशारा हमारे ट्रैफिक विभाग को करना चाहेंगे। हम जो है डेयरी फार्म जंक्शन से गोलघर की तरफ आ रहे थे, तभी रास्ते में, क्योंकि हम 2 व्हीलर में सवार थे, हेलमेट पहने हुए थे, सब कुछ थे, लेकिन ये जो गाड़ी है इसमें ये भाई साहब जो है कभी मिट्टी कभी डस्ट ऐसे सब माल मटेरियल लेके आना जाना करते हैं। बहुत अच्छी बात है, कानून इनको इजाजत भी देती है, अपने कायदे से जा रहे थे, मगर दिक्कत ये थी कि इन्होंने जो डस्ट इसमें फुल करके रखा हुआ है और इन्होंने कवर भी किया है। मैं आपको ये दिखा दूं, सबसे पहले तो मैं आपको इनके गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाता हूँ, Q सीरीज में 5254, और ये जी दिव्या नाम से ये गाड़ी है एंड ये टाटा की गाड़ी है। एंड यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि स्पीड लिमिट जो है 40 किलोमीटर से ऊपर ये गाड़ी नहीं चलनी चाहिए। अब इसका ये पालन करते हैं या नहीं करते हैं ये तो वही जाने, ट्रैफिक विभाग जाने। अब मैं आप लोगों को ये इस गाड़ी की हालत दिखाना चाहूंगा। ये जो ड्राइवर भाई साहब है उनका कहना है ये कवर्ड है। अगर ये कवर्ड है तो आप ये देखिए ये क्या है, क्या ये कवर्ड है? सबसे पहली बात, और ये एक पुराना कवर है, काफी पुराना कवर है एंड इस कई जगह फटे हुए हैं। वहां से भी ये डस्ट जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और ये जो है हवा के साथ उड़ के पीछे जो लोग इनके आ रहे होते हैं उनके आंखों पर पड़ता है। अगर आप 4 पहिया में हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप 2 पहिया हो और जब हवा ज्यादा तेज उड़ती है तो ये जो है सरकता है और यहाँ से भी आप देखिए पूरा डस्ट निकलता है। ये पूरा आप देख सकते हो, ये डस्ट यहाँ से निकलता है और ये सीधा जो पीछे जो इनके पीछे जो गाड़ियों में आ रहे होते हैं उनकी आंखों पे पड़ता है। क्या ये सही है? आप खुद बताइए। जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि ना मैं इन ड्राइवर भाई साहब को जानता हूँ, ना मैं इनके इस कंपनी को जानता हूँ, मगर ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना, भविष्य में दुर्घटना होने की तरफ इशारा कर रहा है। अगर हमारे ट्रैफिक विभाग ने इस पर गंभीरता से संज्ञान नहीं लिया, कड़े निर्देश नहीं दिए, ऐसे तमाम जितने गाड़ियां चलती है उन लोगों को, यहाँ तक कि हमारे म्युनिसिपल की जो कूड़ा कचरा उठाने वाली गाड़ियां होती है उनके भी कई बार वीडियोस हमने रिकॉर्ड किए हैं एंड वो हमने सेक्रेटरी म्युनिसिपल साहब को दिया कि वे किस तरीके से बिना उस कूड़े कचरे को कवर करके हमारे शहर के सड़कों में घूमते रहते हैं और वो कूड़ा कचरा जो है पीछे आने वाले गाड़ियों में जो चालक होते हैं उनकी आंखों में पड़ता है, उनके शरीर में पड़ता है। कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, हमने देखा है कुछ जगह पे गाड़ियां जो है उसको कवर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कई सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो ऐसे खुले में कूड़ा कचरा लेके जाते रहते हैं। भाई साहब आपने इसको ठीक से कवर क्यों नहीं किया, मैं ये जानना चाहता हूँ। बांधे थे, ऐसा नहीं है नहीं कवर करे, फुल कवर ही करे हैं। अभी आपको मैं दिखाऊं कहाँ पे कवर नहीं है? बच गया है, वही बोल रहे हैं। बच गया ना, जब हवा आएगा तो वो चीज उड़ेगा, उड़ेगा ना, और जो पीछे आ रहे होते हैं गाड़ी चला के उनकी आंखों में पड़ेगा। आपने अभी देखा वो 2 भाई साहब ने भी बोला यही बात,
वो बच्चे थे जिन्होंने हेलमेट डाला हुआ था, दोनों ने, उनकी आंखों में भी पड़ा। एक ने तो यहाँ तक बोला कि उसकी आंखों में पड़ के लाल हो गया करके, है ना। आप इसका क्या फिक्र नहीं करते हो? करते हैं, ऐसा नहीं है कि गलती हो गया है कि गैप छूट गया है बस। उतना ही नहीं, आपके साइड के भी खुले हुए हैं ना, आपको पूरी तरह पैक करके जाना चाहिए, है ना, और उसको ओवरलोड नहीं करना चाहिए। अंदर की तरफ रहेगा तो शायद वो उड़ेगा नहीं, उसको भी कवर करना, वरना ये छोटे छोटे चीजें जो हवा से उड़ के पीछे लोगों को लगेगा। अगर आपका ही कोई परिवारजन पीछे आ रहा हो और वो आपकी वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, तब आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, उस टाइम हालत ऐसा होएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। आप मानते हो इस बात को? आइंदा से प्लीज मत करिएगा, ठीक है। थैंक यू। हम ये उम्मीद करते हैं आज हमने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझकर इन भाई साहब को एक किनारे पे रोका और सबसे पहले हमने ट्रैफिक विभाग को इसकी जानकारी दी, एंड आगे हमारे ट्रैफिक विभाग जो भी कानून के तहत ऐसे नियमों का उल्लंघन करने पर जो भी एक्शन होता है वो लिया जाएगा। हमें यही उम्मीद है, इसी उम्मीद से हमने ट्रैफिक विभाग को इसकी जानकारी दे दी है। लेकिन अंत में एक बार फिर हम हमारे तमाम सेक्रेटरी, हमारे डायरेक्टर, हमारे मुख्य सचिव जी चंद्रभूषण कुमार सर से हम ये निवेदन करते हैं कि कृपया करके कड़े निर्देश निकाले जाए, क्योंकि ये भविष्य में होने वाली बड़ी दुर्घटनाओं की तरफ इशारा कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कहते हैं, लोग कुछ नहीं कहते हैं, जब उनकी आंखों में ये पड़ता है वो एक साइड हो जाते हैं, बच जाते हैं। लेकिन कभी अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो गई, उस दिन सारे ऑर्डर्स निकलने शुरू हो जाएंगे। तब उस दिन सारे नियम कानून जो है बताए जाएंगे इन ड्राइवर्स को कि आपने ऐसे इतना फील करना है गाड़ी को, आपने इस तरीके से कवर करना है। तो उससे पहले क्यों नहीं? इसी उम्मीद के साथ मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि ये हमारी आंखों में सिर्फ नहीं पड़, मैं तमाम ट्रैफिक के हर लोगों को रुका के तो ये बात को नहीं पूछवा सकता था। लेकिन मेरे बगल में जो दो युवक थे जो गाड़ी चला रहे थे, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने भी हामी भरी और उन्होंने कहा यामिन सर, तभी हमने जो है अपना हेलमेट कवर कर लिया। अब जिनके हेलमेट में ग्लास ना हो तो वे क्या करेंगे? और ये शाम का टाइम है, कई लोगों के हेलमेट के ग्लास काले शीशे के होते हैं, वे लोग कैसे गाड़ी चलाएंगे? यानी कई सारी तकलीफें हो सकती है। वजह कि इनको जो है, जो मालगाड़ी में जो माल लेके जाते हैं, अगर ये इसको सही तरीके से नियम के अनुसार उतना ही भरे जितना इनको भरने की अनुमति है और वे उसको अच्छे से कवर करके जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वरना भविष्य में 100% कोई ना कोई सड़क दुर्घटना इसको लेकर भी हो सकती है, जिसकी हमने पहले से सचेत किया है हमारे प्रशासन को कि कृपया करके कड़े निर्देश दिए जाए इन लोगों को, ताकि कोई भी इसकी वजह से अपने परिवारजन को ना खोए। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।